आज से 5 दिन बाद राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होगा। तैयारी पूरी हो चुकी है। मंदिर प्रांगण सज चुका है, परिसर तैयार है, गर्भगृह प्रतीक्षा में है और 140 करोड़ भारतीयों की आंखें इस वक्त अयोध्या की ओर हैं। अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में राम धुन की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ राम के नाम पर सियासी घमासान भी थम नहीं रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे धर्म का फायदा नहीं उठाना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब सवाल यह है कि जब अयोध्या जाना नहीं है तो फिर क्या प्राण प्रतिष्ठा तक क्या कोई बयान जारी करना जरूरी है? 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, बट वी कैन नॉट बी पार्टी टू अ पॉलिटिकल फंक्शन। इट बिकम्स very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into a election function. राहुल गांधी जो भी सोचे, उनके गुरु सैम पिट्रोडा ने भी कुछ ऐसे टिप्पणी किया था 5-6-7 दिन पहले। वो जो भी सोचे वो सोचे। हर भारतवासी के लिए, दक्षिण में या हो, उत्तर में, पश्चिम, पूरब, हर भारतवासी के लिए राम मंदिर एक आस्था का इशू है। इट इज अ डीपली फेल्ट इमोशनल इशू फॉर crores and hundreds of crores of Indians. राहुल गांधी का इंटरप्रिटेशन जो भी रहे, हमारे लिए ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत ही एक डीपली फेल्ट आस्था का इशू है। इसमें राहुल गांधी का टिप्पणी जो भी हो, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जब अपनी ही पार्टी में अन्याय करें, राम भक्तों को राम जी से दूर रखने का प्रयास करें, तो राम भक्त कहाँ उनकी सुनने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस में भी उनकी नहीं कोई सुन रहा। और मैं तो ये कहूँगा, एक के बाद दूसरे घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने कभी सनातन धर्म को कुचलने की बात कही, अपमानित किया, हिंदुओं के बारे में अनाप शनाप बयान दिए। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हिंदुओं को अपमानित करने में कांग्रेस या सहयोगी दल पीछे रहे हों। और हमारे साथ तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ए.के. मिश्रा जी, जो बात आप कह रहे थे, यहां पर राहुल गांधी ने इसमें एक बात और जोड़ी। कल उन्होंने कहा कि जब जो हमारे धर्मगुरु हैं उन्होंने ही इसको पॉलिटिकल इवेंट करार दे दिया तो हम कैसे जाएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी यही कह दिया। वो शंकराचार्य का जिक्र कर रहे थे। असल में मैं आपको बताता हूँ, शंकराचार्य के जो कथन है उस पर हम कभी और डिबेट करेंगे। देखिए, राहुल गांधी वाकई में इतने कंफ्यूज वो तो कोट कर रहे थे ना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भगवान कृष्ण आदेश दे रहे थे अर्जुन को कि भाई धनुष उठाओ, युद्ध करो। अर्जुन ने बोला ना ना ना, मैं नहीं करूंगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। राहुल गांधी दत्तात्रेय ब्राह्मण है। अब इनको जनेऊ पहन के वहां जब उपस्थित रहना चाहिए था, 10 दिन 15 दिन पहले से ये उपासना वगैरह करते, फलाहारी रहते, अपने आप को पवित्र करते और जनेऊ पहन के वहां रहते, तब इनको माना जाता कि ये भारतीय है या इनकी श्रद्धा है। अब इस तरीके से जितने डैमेज इन्होंने, ये राहुल गांधी वही है जिन्होंने बोला लोग मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए। ये भी इनका है ना, कोट अनकोट इन्होंने ही बोला था ना। अच्छा, अब दूसरी चीज आप ये देखिए, अब कुछ इनको बचा नहीं। अब शंकराचार्य कभी किसी और के पीछे, हमेशा धर्म को आगे करके। मैंने बोला ना, कुछ मुट्ठी भर ऐसे नेता है जो सामाजिक जो है सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, अगर कोई तीर्थ त्योहार भी हो रहा है तो उसको भी राजनीतिकरण करने के लिए। भारत में ये राजनीति शुरू से ही रही है। कभी मुल्ला को आगे कर देंगे, कभी मौलवी को, कभी किसी धर्माचार्य को। ये गलत चीज है। यहाँ पे राहुल गांधी, भाई शंकराचार्य ने जो बोला वो सनातन
धर्म के मानने वाले लोगों के बीच के बात की है, हम समझ लेंगे। इसमें राहुल गांधी को जो है अड़ंगा डालने, इन्होंने ये बोला कि भाई हम सभी धर्म को समान मानते हैं, और धर्म अगर राजनीति का मुद्दा नहीं है तो शंकराचार्य की बात को ये फिर अमल पे क्यों कर रहे हैं? इनको बोलना चाहिए था वो धार्मिक मुद्दा है, हमारा इससे कोई मतलब लेना देना नहीं। अब यहाँ ये शंकराचार्य की बात को आदेश मान रहे हैं और उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। आदेश नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्योंकि धार्मिक ये अनुष्ठान है ही नहीं। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये राजनीतिक अनुष्ठान है, ये इवेंट है, आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है। नहीं, मैं वो ये अगर नहीं बोल धार्मिक रहा हूं। मानते तो जरूर जाते, वो तो यही कह रहे हैं। अगर राहुल गांधी सभी धर्म में समभाव रखते हैं और धर्म और राजनीति को अलग अलग तरीके से देखते हैं, तो एक धर्माचार्य की बात को इनको क्यों ये बोले कि भाई हम तो नेता हैं, कभी ये मुल्ला मौलवी के फतवों को मानना शुरू कर देंगे और उसके अनुसार अपनी राजनीति शुरू कर देंगे, तो ये गलत चीज है, ये कंफ्यूज है। देखिए यही कारण है कि यूपी कांग्रेस के लोग चले गए वहां पे। हाँ, इन्होंने मना किया था ये नहीं जा रहे हैं, लेकिन यूपी अब इन्होंने करेक्शन किया, भाई कोई जाना चाहे तो चाहे, ये नितांत जो है निजी विषय है, निजता का मुद्दा है, कौन किस धर्म को मानता है। काम इन्होंने सारे धर्म, चाहे किसी भी धर्म के फेवर या अगेंस्ट में रहे हो, लेकिन धर्म से अलग रह करके, भाई सोमनाथ मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, कांग्रेस के टाइम पे हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पे गए थे, और भी ऐसे बहुत सारे इतिहास के मौके हैं जिनको बताया जा सकता है। नारे लगे हैं यहाँ पे श्री राम के खिलाफ, जो है दो पार्टियों ने गठबंधन बनाया था, वो उसका मैं इस शुभ घड़ी में उसका मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ पे नारे। तो कैसे ये लोग बोल सकते हैं कि भाई हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, और वो भी ये बोलते हैं कि भाई चलिए सर्वधर्म समभाव, सही बात है, एक किसी धर्म विशेष को आप अपमानित करना, ये भी तो राजनीति नहीं बोलती है ना, या संविधान तो नहीं बोलता है ना कि एक धर्म विशेष के लिए आप अड़ंगा डालते रहो, अड़ंगा डालते रहो। अरे समाधान ढूंढिए साहब, उसमें कंट्रीब्यूट करिए, वहां जाइए। दत्तात्रेय ब्राह्मण है, ब्राह्मण होने का फर्ज निभाइए राहुल गांधी। आज आप राम से विरोध नहीं कर सकते हैं अगर आप दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं। जनेऊ पहनिए और जाइए, चाहे दुनिया क्यों न रोकती रहे। हिमांशु जी, अच्छा, ये जो मिश्रा जी बोल रहे थे ना, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा जरा सा। दत्तात्रेय गौड़ ब्राह्मण, जनेऊधारी ब्राह्मण का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है पता है आपको? गायत्री और उसके हाथ को चरितार्थ करना। जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। गायत्री का पठन कर सकते वो। ये वही हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं जिनकी नानी बाबर के टुम के ऊपर जाके रोई थी। ये वही है जो खुद गए थे बाबर के टुम के ऊपर। इंदिरा गांधी भी गई थी, इतिहास बता रहा है अभी। हाँ, इतिहास बता रहे हैं ये कि बाबर ने भारत के ऊपर चढ़ाई की थी और उनके वंशज ने हमको गुलाम बना के राज किया था। ये इतिहास है। बाबर को बुलाया किसने था? अरे भैया, देखिए यही बात है ना, यही बात है कि जब वो गुलामी में से इंसान मुक्त होता है तब ये सब बातें, चिकनी चौपड़ी बातें करके लोगों को बरमाने की कोशिश। अरे तो पूरी बात बताइए। उस वक्त भी ऐसे नेता थे यहाँ पे, उस वक्त भी ऐसे नेता थे जो अपने राजनीतिक फायदों के लिए ये करते थे, जैसे आज कर रहे हैं लोग। उस वक्त भी ऐसे लोग थे जो राजनीतिक फायदे के लिए विदेशियों को बुलाते थे। आलोक जी, 10 साल से ये भी बैठे हैं बाहर, फिर भी उनको समझ नहीं आई कि लोग क्या चाहते हैं। ठीक है आलोक जी, समझ नहीं आएगी तब तक यही बात करते रहेंगे ये। चलिए इस समय जो पॉलिटिक्स की बात हो रही है, हम इतिहास में चले गए। बाबर और तोलक और पता नहीं कहां नहीं, सही बात है, करनी पड़ेगी ये बात करनी पड़ेगी। उसकी वजह है कि हमारे इतिहास के बगैर वर्तमान नहीं है, और अगर वर्तमान सही तरह से नहीं बनाओगे तो भविष्य सही तरह से नहीं बनेगा। आज के राजकारण के अंदर बागे बाबर में गए थे, इंदिरा गांधी गई थी बागे बाबर में, और राहुल गांधी की भी खबर आई कि बागे बाबर जो काबुल में जो बाबर का जो कब्रिस्तान है, जहाँ कब्र है, उसको बोलते हैं बागे बाबर। वहां गए थे ये लोग। आडवाणी जी भी गए थे गूगल पे, जिन्ना के मजार पर आडवाणी जी भी गए थे। हाँ, मैं बता रहा हूँ उसका क्या फर्क है। जिन्ना की मजार पे अगर आडवाणी गए थे, जिन्ना की मजार पे आडवाणी अपनी धार्मिक कृतज्ञता प्रकट करने के लिए नहीं गए थे कि वो उनके पुरखे थे या कोई धार्मिक वो थे कि कृतज्ञता प्रकट कर रहे थे।
वो सौहार्द के लिए गए थे दो देशों के बीच में, और उसके बाद भी उनका क्या हुआ आप देख रहे हैं ना। जिन्होंने गलत काम किया आइडियोलॉजी से हट करके, हाँ, जो जिसने बाबर को बुलाया था इतिहास में उसका कहीं नामो निशान नहीं है। हाँ, उसको सारे लोग गलत बोलते हैं, चाहे यहाँ का हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। तो जो भी गलत करेगा उसका इतिहास में नामो निशान नहीं रहेगा। सवाल भी हमने जनता से पूछा, देश की जनता से पूछा, जो शंकराचार्य की बात हो रही थी, देश की जनता से सवाल पूछा, उसका भी हम रिजल्ट दिखा दें। हमने सवाल पूछा कि जो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर जो सवाल उठाए हैं उस पर आपकी क्या राय है। सवाल उठाना गलत है, 30.52% लोगों ने कहा कि सवाल उठाना ही गलत है प्राण प्रतिष्ठा पर, चाहे वो कोई भी उठाए। राजनीति से प्रेरित है ये कहने वाले थे 11.05% लोग। विचार होना चाहिए, यानी जो कुछ शंकराचार्य ने कहा है उस पर विचार होना चाहिए, ये कहने वाले थे 34.21%। और कह नहीं सकते या जिन लोगों की कोई राय नहीं थी वो थे 24.22%। यानी और भी सवाल हमने पूछे। अब एक और सवाल पूछा हमने कि क्या हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य भी सियासी खेमों में बंट गए हैं। हां कहने वालों की तादाद सबसे ज्यादा 41.06%, नहीं कहने वाले 34.73% और कह नहीं सकते ये कहने वाले थे 24.21%। सर्वे नंबर 3, अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सही वक्त आपके लिहाज से क्या है। लोगों ने कहा 22 तारीख बिल्कुल सही है, 71.05% लोगों ने कहा। पूरा मंदिर बनने का इंतजार करना चाहिए था, 26.31% लोगों ने कहा। और कह नहीं सकते या जिनकी कोई राय नहीं थी 2.64% लोगों ने कहा। तो ये हमने जो सवाल कुछ पूछे थे लोगों से, देश के लोगों से सवाल पूछे थे, जिसमें महत्वपूर्ण सवाल था कि जो शंकराचार्य जो बात कह रहे हैं ना जाने की, क्या वो राजनीति से प्रेरित है, उस पर भी लोगों ने रिएक्ट किया। ज्यादातर लोगों ने कहा कि इस पर विचार करना चाहिए था। दूसरा सवाल जो हमने किया आलोक जी, दूसरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था कि क्या शंकराचार्य भी राजनीतिक खेमों में बंट गए हैं। सबसे ज्यादा लोगों ने जो राय प्रकट की है 70% से ज्यादा, उन्होंने कहा कि हां शंकराचार्य भी राजनीतिक खेमों में बंट गए हैं। इस राय को, देश की राय को आप कैसे देखते हैं। देखिए अबुल जी, आप तो बहुत ही ज्यादा, चूंकि काफी पढ़ते लिखते व्यक्ति हैं और बड़े अच्छे पत्रकार हैं। आप यदि रिकॉर्ड देखेंगे, नरसिंह राव ने या चंद्रशेखर ने जब बातचीत शुरू किया तब से धर्मगुरु, इसलिए मैं शंकराचार्य शब्द का इस्तेमाल करें तो उसमें हम एक विवाद हो सकता है, लेकिन जैसे एक शंकराचार्य ने तो कल भी अपने चैनल पर इंटरव्यू में भी कहा कि भाई ठीक है, हम इसको इस तरह के अनुष्ठान में हम जाकर के उतना समय रहते तो उससे व्यवस्था हमारे लिए जो हमारी जो पूरे नहीं हो पाते, इसलिए हम नहीं जा रहे। तो ये बात सही है। वो उसको आप कह दीजिए कि साहब वो चूंकि उन्होंने कहा तो वो इस पार्टी के साथ है। मेरा मानना है भारत तो 33 करोड़ देवता का देश कहलाता था ना हमेशा, तो सबकी राय अलग अलग भी हो सकती है। और नरसिंह राव ने जिस तरह उपयोग किया, मैं नाम में एक बार मैंने अभी बीच में कुछ लिखा भी था, आपने देखा हो यदि अपने अखबारों में भी, संडे गार्जियन में भी और आज समाज में और इंडिया न्यूज में, तो निश्चित रूप से इसका उपयोग, मेरा हेडिंग यही है कि उस पर वर्चस्व का कांग्रेस को कष्ट ये है कि हमारा वर्चस्व नहीं है। यदि इसी घड़ी में यदि उनको कह दिया जाता कि आप ही को करना है, मोदी जी घर पे बैठेंगे, दूर से तपस्या करते रहेंगे, हिमालय चले जाए, केदारनाथ, तो उनको खुशी होती और कहते अच्छा मंदिर तो इसी समय बनना है, चाहे कोई विरोध कर रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये सही है कि ये नेता की, ये जब से मंदिर निर्माण की बात शुरू हुई तब से वो लोग अपना अपना भी, कई लोग धर्मगुरु, सब नहीं, मुरारी बापू हैं, अभी हिमांशु जी वहां बैठे हैं, आप बात करिए, वो कभी इस तरह के नहीं आते। अच्छा, भीड़ का जहां तक सवाल है तो आशाराम बापू जेल में है, उनके लिए हजारों की भीड़ आती थी, तो धर्मगुरु वो किसको मानते हैं, आशाराम बापू को मानते होंगे। हो सकता है जेल से संदेश आया हो कि भाई विरोध करिए राहुल गांधी को, क्योंकि उनके कई ऐसे धर्मगुरु है। चंद्रा स्वामी तो गुरु थे बर्बादी के लिए, भारत की बर्बादी के लिए, वरना तो ये मैं, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, और मैंने समय भी लिखा, आज भी कहता हूं कि वरना समझौता तभी हो जाता कि ठीक है ये दे दीजिए जमीन और कर दीजिए, यहाँ पर मंदिर बना निर्माण हो जाए। यहां तक की बात, सरकार तो खुद लेना चाहती थी, टेक ओवर करना चाहती थी सरकार, कांग्रेस की सरकार, नरसिंह राव की सरकार तो मंदिर को खुद
अभी तो यहाँ ट्रस्ट बना है, वहां का मंदिर का वो है, विश्व हिंदू परिषद है, ये नहीं कह सकते। ठीक है, राज्य सरकार जहाँ मंदिर का रखरखाव करना होता है, क्योंकि वहां यदि कोई लूटपाट होती है, कोई पंडे लूटते थे, आप याद करिए, समय कम है, कई बार हमारे कई ऐसे जो धार्मिक केंद्र थे, लोग कहते वहां मत जाना, लूट लेंगे, मार देंगे, जान से मार देंगे। चलिए, वाराणसी कुल मिला के उससे तो बचा जा आगे रहा है ना। जितनी भी मुद्दे बनेंगे 2024 तक, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है पूरा ये माहौल, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी और हिमांशु जी और AK मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।